हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हम क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा में आगे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। हमने डायरेक्शन वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो देखे, है ना, और वेक्टर की डेफिनेशन देखी। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे जीरो वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन हमने देखी, जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसका डायरेक्शन हो, जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम क्या, जीरो वेक्टर। क्या देखने जा रहे हैं? जीरो वेक्टर। क्लियर है? जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल, मतलब एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए से शुरू हुआ और ए पर ही आके खत्म हो गया, वेक्टर ए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर एक ही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। क्लियर है? ठीक है। इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, जीरो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। और डायरेक्शन इसका क्या? नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि जीरो वेक्टर जो कि शुरू ही नहीं हुआ, जीरो वेक्टर जो शुरू ही नहीं हुआ, मान लो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ए ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ए ही उसका एंडिंग पॉइंट है, तो इसका कोई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो शुरू ही नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ, तो उसका क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा? क्लियर है? ठीक है। आई होप आपको जीरो वेक्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है। डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक है। एंड डिनोटेड बाय वेक्टर जीरो जीरो, या ऐसे भी और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट भी वही और फाइनल पॉइंट भी वही। उसके बाद में है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल का मतलब क्या होता है? जहां से शुरुआत हो उसी को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? जहां से शुरुआत हो उसी को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि पढ़े क्यों, पढ़ने से क्या फायदा है। ठीक है। पढ़ने से साथियों हम गौर करना सीखते हैं, गौर करना, चीजों को समझना, हमारी समझदारी बढ़ती है, हमारी समझदारी बढ़ती है। और सफलता बिना समझदारी के नहीं है। जब हम किसी चीज पर गौर करते हैं और उसको समझते हैं, उसकी बारीकियों को जानते हैं, तभी हम उस पर्टिकुलर फील्ड में सफल हो पाते हैं। तो ये जो समझदारी बढ़ाने का ये जो प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं एजुकेशन, लिटरेसी। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति जो आज अपनी लाइफ में जूझ रहा है, कहीं ना कहीं परेशान है, वो फ्लैशबैक में जाके अगर देखे तो उसको कहीं ना कहीं ये मालूम होगा कि परिस्थिति कैसे भी हो, काश उस समय पढ़ाई कर ली होती, मेहनत कर ली होती, चीज़ों पर गौर कर लिया होता, फालतू बातों पर ध्यान छोड़ के, तो कम से कम चीज़ों को समझना तो सीख जाते। और जब चीज़ों को समझना सीख जाते, उसी में तो सफलता छिपी है। क्लियर? मेहनत कितनी ही कर लो, जब तक आप गौर करके चीज़ों को समझोगे नहीं, सफलता कहीं भी आपको आसपास दिखाई नहीं देगी। क्लियर? तो चीज़ों को गौर से देखना, समझना, ये समझदारी हमारे अंदर डेवलप करती है शिक्षा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। आइए, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग का जो पॉइंट है एक ही हो। को का मतलब एक ही हो, को का मतलब एक ही हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। ऐसे कितने भी वेक्टर ले लिया जाए, मान लो ये ओ एक पॉइंट है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, कितने भी पॉइंट ले लिए जाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, कितने भी पॉइंट ले लिए जाए, कितने भी वेक्टर ले लिए जाए, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट एक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, इनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है? ठीक है। यस। जितने भी लोग हैं आज, यूथ जितने भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, बहक गए, कहीं ना कहीं फालतू बातों में इन्वॉल्व हो गए, अगर वो आगे 5-10 साल बाद अगर उनकी लाइफ को देखेंगे तो वो पाएंगे कि इस झंझट से अच्छा तो पढ़ ही लिया होता। क्लियर है? दिमाग को एकदम शांत करके पढ़ ही लिया होता, तो काश हम आज जहाँ हैं कहीं और ही होते। ये बात याद रखना। ठीक है। चलो, अब उसके बाद में है कोलिनियर वेक्टर। क्या है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन क्या, कि कितने भी वेक्टर ले लिए जाए, मान लो ये वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, ये वेक्टर बी ले लिया, ठीक है, ये वेक्टर सी ले लिया, ये सारे के सारे कोलिनियर कहलाएंगे यदि एक पर्टिकुलर लाइन के सारे पैरेलल हो। एक पर्टिकुलर लाइन के सभी क्या हो? पैरेलल।
ए भी इसके पैरेलल है, बी भी इसके पैरेलल है, सी भी इसके पैरेलल है। तो यदि एक पर्टिकुलर लाइन के सारे वेक्टर पैरेलल हो तो हम उनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। तो आई होप आपको जीरो वेक्टर जो शुरू ही नहीं हुआ, को इनिशियल वेक्टर जो एक ही शुरू तो हुआ शुरू हुआ लेकिन एक ही इनिशियल पॉइंट से, एक ही पॉइंट से शुरू हुए। क्लियर है? ये शुरू ही नहीं हुआ, ये शुरू हुआ लेकिन एक ही पॉइंट से शुरू हुआ। कॉलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो कि एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट या लाइन के पैरेलल हो, ऐसे जितने भी वेक्टर है हम उनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में 3 वेक्टर समझ में आए होंगे और बीच में जो मैंने बातें करी वो भी समझ में आई होगी। थैंक यू।